अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो सुबह 8:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे खैर से स्कूल चले गए थे, आयरा और मैं इस टाइम पे जाग रहे थे। वैसे तो आजकल मैंने कुछ खास काम नहीं करना होता, मगर जब आप कुछ नहीं करते तो ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो ये ब्लैंकेट तो मैंने आपको दिया था। तो फिर आपको सर्दी लगेगी, आप क्या करोगी? You're not cold? मगर फिर भी थोड़ी ठंडी है इधर। It's not only for me. It's only for my babies. ओके। मेरे बच्चों में तीनों को किसी को ठंड नहीं लगती, ज़्यादा फील नहीं करते ठंड को। और अयान चाहे उसकी तो कोशिश होती है कि सुबह के टाइम झूठी होकर उसको जैकेट पहननी पड़े, मगर उसको ज़बरदस्ती मैं उसको पहना के भेजती हूँ। जब ये लोग स्कूल से वापस आते हैं तो इन्होंने सब कुछ उतारा होता है। सभी जॉब के लिए निकल रहे थे तो मैं ऑर्डर करी थी स्किप से, तो कहते हैं कि मैं आपको ला देता हूँ, सामने तो है। तो इस वजह से सभी गए थे हमारा ब्रेकफास्ट लेने के लिए टिम हॉर्टन से, और आयरा यहाँ पे सभी का वेट कर रही थी। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना वो सभी को कुआ बोलते हैं, और ये कुआ का मतलब क्या है ना हमें पता है ना इन्हें पता है। ये जब अयान छोटा था तो उसने कुआ कहना स्टार्ट किया था। उसको इतनी दफा हम लोग बताते थे कि बाबा बोला करो, पापा बोला करो, कुछ भी बोलो, मगर कुआ क्या होता है। मगर वो कुआ ही बोलता रहा, और उसको देख के आयरा और अजान ने भी कुआ बोलना स्टार्ट कर दिया। और जब बाहर कोई सुनता है तो वो हमसे पूछता है कि कुआ का मतलब क्या है, और हम उसको कहते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि क्या है। और ये आपको बताने का मकसद ये है कि जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है तो मुझे इतनी मुश्किल होती है, क्योंकि अक्सर मेरे मुंह से भी निकल आता है कि बच्चों के कुआ, और मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि मेरी ये परेशानी कम हो जाए। थैंक यू अमेजोन डिलीवरी। अमेजोन जब हम लोग जाते हैं तो हमें 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, और अगर ट्रैफिक होती है तो मैक्सिमम 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से सभी को ज़्यादा नहीं होता कि लेट हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम पे पहुंच जाऊंगा मैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा होने लगी है, सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर दोपहर में आके ठीक हो जाती है। सुबह माइनस में होता है टेम्परेचर, और दोपहर में या शाम में प्लस में चला जाता है। मैं हमेशा एग एंड चीज़ बेगल में लेती हूँ। एवरीथिंग बेगल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके अंदर जो होता है वो चिपोटले सॉस लगी होती है, चीज़ स्लाइस होता है और एग होता है। मगर ये मुझे खोल के इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अक्सर जब जो हमारे घर के पास टिम हॉर्टन्स है वहां से मंगवाते हैं तो वो लोग पोर्क का बेकन लगा देते हैं अंदर। तो पहले भी 2 दफ़ा हमारा ऑर्डर इसी तरह ज़ाया गया, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले खोल के देख लें, फिर हम उन्हें पिक्चर भेजते हैं तो हमें रिफंड मिल जाता है। जब हम लोग साथ खाते हैं तो मैं कॉफ़ी अपनी मना कर देती हूँ सभी को कि मेरे लिए कॉफ़ी ना लें, क्योंकि मैं अपनी चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर मेरा काम नहीं चलता। तो आज मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, और थोड़ी दर्द भी हो रही थी हाथ में, तो मैंने सोचा कि आज कॉफ़ी से ही काम चला लेती हूँ सुबह। आयरा ने अपने लिए डोनट मंगवाया था, मगर कुकी जो है उसके कुआ खुद ही ले आए थे। आयरा डोनट इस तरह से खाती है कि ऊपर से खा लेती है सारा, और जो नीचे से है वो वाला हिस्सा रख लेती है। और ये जो व्हाइट सॉस पास्ता, ये हमारी बिल्डिंग में लेडी रहती है, उन्होंने हमें भेजा था, क्योंकि वो कह रही थी कि एक दिन मैं खाना बनाकर भेजूंगी। माशाल्लाह इतना ज़्यादा था ये कि हमारा 2 दिन आराम से चल गए थे, और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया था। अयान अपनी जैकेट स्कूल में भूल आया था, या पता नहीं कोई उठा कर ले गया, कोई गलती से ले गया, हमें कुछ नहीं पता कि इसकी जैकेट कहाँ पे है। और जब इसने मंडे को स्कूल जाना है उस दिन स्नोफॉल होनी है। वैसे भी इसकी थोड़ी सी शॉपिंग करने वाली थी, क्योंकि जो इसके ट्राउजर और शर्ट्स हैं माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा था, वो छोटे हो गए थे। तो सभी आज थोड़ा सा जल्दी फारिग हो गए थे, कहते हैं कि पता नहीं अब वीकेंड पे मुझे चांस मिलेगा कि नहीं, और जैकेट तो हम लोगों ने लेनी थी, तो इसलिए हम लोग चिल्ड्रंस प्लेस आए थे। सबसे पहला स्टॉप जो है बच्चों के लिए वो मैं चिल्ड्रंस प्लेस पे ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स पे कपड़े मिल जाते हैं। One strawberry shortcake. Because I booked my 2 yummies and you आपके लिए तो नहीं आए, booked तो भाई की चीजें लेने आए हैं। No, I wanted 2. नहीं, आपके लिए नहीं आए। Please. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। मुझे कह रहा था कि आप कभी भी मुझे कोई स्टाइल वाली चीज़ नहीं लेके देते, हमेशा अपनी मर्जी की लेके देते हो। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की सर्दी कवर हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हार्श होती है यहाँ की। तो अयान ने सिर्फ अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी की जैकेट ली है। अजान ने अपनी शर्ट ले ली थी। आयरा जो है वो मुझे अलग से लेके घूम रही थी, कभी कुछ उठा लेती थी, कभी कुछ उठा लेती थी। यहाँ पे भी मुझे स्टिच का पर्स उठाकर कह रही थी कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर जितने लोग स्टोर पे होते हैं सब देख के हंस रहे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये बातें हंसी करती है। मैं आप लोगों को ये फ्रॉक दिखाना चाहती हूँ ना, इसकी क्वालिटी अच्छी थी और इसका प्रिंट भी आप देखेंगे नॉर्मल सा है, मगर इसकी प्राइस जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा ये कितना एक्सपेंसिव है। ना 30, ना 40, ना 50, सीधा $85 का। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जब मैं कुवैत जाती हूँ तो वहां से बच्चों के कपड़े लेके आती हूँ, और बच्चे जब वहां के कपड़े पहनते हैं तो सब पूछते हैं कि आपने कपड़े कहाँ से लिए हैं।
उसके बाद एक स्टॉप मैंने सेफोरा का किया था, क्योंकि मैंने कहा बाहर तो निकले हुए तो देख लेती हूँ कि कोई डील्स वगैरह लगी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं कुवैत जाऊंगी तो उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करती रहती हूँ। जहां से मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ले लेती हूँ। मैं बहुत अरसे के बाद सेफोरा आई थी। डील्स तो अच्छी लगी हुई थी, मगर सिर्फ 5 मिनट रह गए थे स्टोर बंद होने में। और जब स्टोर बंद होने वाला होता है, जो वर्कर्स होते हैं अंदर, उनकी ये कोशिश होती है कि कोई भी ना आए। तो बस 5 मिनट थे तो उसमें मैंने जल्दी जल्दी से एक नज़र मारी। मुझे कुछ खास नहीं लगा, या इस टाइम पे टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस टाइम पे कुछ भी नहीं लिया। हुदा ब्यूटी की मैंने एक फाउंडेशन ली थी बहुत अरसा पहले, मगर वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी थी, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे केक ही हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करती और मेरा मेकअप अक्सर पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है। पहले मेरे पास हर कलर की लिपस्टिक होती थी, मुझे इतना शौक था ब्राइट कलर्स लगाने का, मगर अब वक्त के साथ साथ मुझे इस तरह के कलर्स अच्छे लगने लगे हैं, जैसे न्यूड कलर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप सबसे कुछ ज्वेलरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने टिकटॉक से खरीदी थी। टिकटॉक ज्वाइन करके मैंने ये एक अच्छा काम किया था, मगर अब मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर रही हूँ। तो ये जिनसे मैंने खरीदी थी उनका नाम है शाहिदा बुटीक। टिकटॉक पे ये लाइव आती हैं और क्लियरेंस सेल देती हैं वहाँ पे, और इतनी अच्छी प्राइसेस होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जब मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी तो आप उस पर भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लियरेंस पे मैंने सिर्फ $5 का लिया है। इनके पास हर तरह की ज्वेलरी है, बड़ी माला भी है, ब्राइडल सेट्स भी हैं, और इस तरह की पार्टी वेयर ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी के साथ साथ ये कपड़ों का भी करती हैं, और कपड़ों के भी बहुत अच्छे डिजाइन है इनके पास। अगर मुझे इनका कार्ड मिल गया तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, वरना नहीं तो इनका नंबर मैं इनकी परमिशन के साथ यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आप इनको वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने ये सेट निकाला था तो आयरा इतना खुश हो रही थी कि मामा ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की ज्वेलरी नहीं देखी। और मुझे लगता है कि आयरा को मेरे से ज़्यादा शौक है ज्वेलरी का, मेकअप का, इन सब चीज़ों का, क्योंकि वो जब मेरी चीज़ें देखती है तो मुझे कहती है कि मैं ले लूँ, और मैं उसको हमेशा एक ही जवाब देती हूँ, जब आप बड़ी होगी तो ये सब आपका ही है। और वो उसी में खुश हो जाती है कि मामा ने कहा कि ये मेरा है। अच्छा, तो ये रिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसा गिफ्ट मुझे रिसीव हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कहा था कि 1 आवर के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं जो आपने चीज़ें बाय की हैं, तो उसके साथ आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने 1 आवर के अंदर ही उनको पेमेंट कर दी थी, और इसके साथ मुझे ये गिफ्ट मिला है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वैसे नॉर्मली मुझे बड़ी रिंग्स अच्छी नहीं लगती, मगर ये बहुत खूबसूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ज्वेलरी जो है वो सिर्फ आप मैच करके पहने, अगर आप इसको कंट्रास्ट करके भी पहनते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। मैंने पहन के देखी थी तो आयरा ने भी ज़रूर पहननी थी। और ये जो मैं ब्रेसलेट आपको दिखा रही हूँ, ये भी ऐसा गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है, और ये गिफ्ट इसलिए मिला है क्योंकि जब आप उनकी लाइफ को शेयर करते हैं वो नाम आपका लिख लेते हैं, और उसके बाद जब लाइफ ख़त्म होने वाली होती तो स्पिन द व्हील में आपका नाम डाल के स्पिन करते हैं, और जिसका नाम निकलता है उसको गिफ्ट मिलता है। तो माशाल्लाह मेरी लक देखें, उस दिन मुझे $5 मैंने स्पेंड किया और मुझे उसके साथ 3 चीज़ें मिल गई हैं। हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी ज्वेलरी है, और नॉर्मल प्राइस है। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जैसे मैंने कहा, अगर मुझे परमिशन मिल गई तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, वरना अगर आप टिकटॉक पे जाके शाहिदास बुटीक सर्च करेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएंगी। आयरा मुझसे पूछ रही थी कि मामा ये 3 चीज़ें क्या है। एक तो आपको इयररिंग नज़र आ रहे हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है। फिर मैंने उसको बताया कि ये बिंदिया है, इसको इस तरह से लगाते हैं। बिंदिया। जी, बाल भी सही कर लो। मम्मा, मम्मा, what is for this? ये इयररिंग्स होते हैं, ये इधर पहनते हैं ऐसे। I want to wear it. I want to wear it. नो, अभी नहीं, जब आप बड़ी होगी फिर पहनना, ये भी आपकी एज के लिए नहीं है। When I grow up, can Hinala comes to give this to me? हाँ जी, ठीक है, आप हिना खाला के पास जाके ले आना, ठीक है। Yes. ये क्या कलर किया आपने? I colored a Barbie. बारबी? ये बेचारी के फेस को क्या किया? Oh. Her face? जी, Pretty. प्रिटी लग रही है। हाँ जी, अच्छे कलर की। She looks like Wednesday. वेंसडे लग रही है। I don't want lipstick. हम्म, I don't want lip gloss. Can you put the lip gloss for in my room next to my makeup brush? Okay. Next to my clothes. ओके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।